हेलो दोस्तों, पीसीएस वाला में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं हम लोग जेपीएससी मेंस का जीएस पेपर 4 का एनालिसिस। आज इसमें हम लोग इसका सिलेबस का चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ने का है और प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जीएस पेपर 4 में जो है ना 5 सेक्शन बनाया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी करके और ग्रुप ई। ठीक है, और उन सब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 आएगा पांचों सेक्शन से। टोटल 20 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का। और सब्जेक्टिव में आएगा हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन, तो 5 सेक्शन है तो टोटल 10 क्वेश्चन आएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन लिखना है, तो हर क्वेश्चन 32 मार्क्स का होगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में जो है एक क्वेश्चन को 500 से 600 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू इसका। अब इसमें यह है कि पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में क्या क्या है। तो साइंस पेपर 4 है। ठीक है, तो इसका है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप ए में जो है ना वो फिजिकल साइंस है यानी फिजिक्स है, और दूसरे में लाइफ साइंस है यानी बायोलॉजी। ग्रुप सी में एग्रीकल्चर है जो झारखंड से रिलेटेड है, और ग्रुप डी में जो है वो इन्वायरमेंट है। ठीक है, और ग्रुप ई जो है इसमें ग्रुप ई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये हो गया 5 सेक्शन। अब सब का सिलेबस में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, फिजिकल साइंस में ये है सिलेबस, 4 टॉपिक। लाइफ साइंस का ये है टॉपिक। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर में ये है, एग्रीकल्चर साइंस में। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस में ये पूरा है टॉपिक, देख लीजिए। ठीक है, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये है। तो एक एक करके हम लोग जो है चलिए डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या पढ़ना है, और इनको हम कौन सा मटेरियल, कौन सा बुक से पढ़ेंगे, है ना, कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कहाँ तक इसका मटेरियल जो हम कितना तैयार करेंगे, ये सब हम लोग देखते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल साइंस से। देखिए, तो इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें MKS, CGS और SI सम सिस्टम है। उसके बाद है डिफिनेशन पढ़ना, किसका, स्पीड का, वेलोसिटी का, ग्रेविटी का, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी का। थर्ड टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ का पोजीशन ऑफ अर्थ पढ़ना है इन रिस्पेक्ट ऑफ सन एंड अदर प्लानेट। उसके बाद मूवमेंट ऑफ अर्थ का पढ़ना है, अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम। फिर लोनर और सोलर इक्लिप्स पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसमें आपका जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण है हिंदी में। और मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम, इसमें है आपको पढ़ना रोटेशन, रिवोल्यूशन, घूर्णन और अधिग्रहण, और रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट। तो इसमें ये जो है केपलर थ्योरी इसके अंतर्गत आएगा। उसके बाद पांचवा टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एंड नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड, माने अवश्रव्य और अपश्रव्य सोर्सेस है इंफ्रासोनिक साउंड का, और अल्ट्रासाउंड का कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस है। तो देखिए, यहाँ से जो है एक क्वेश्चन पहला टॉपिक से, और इस वाले टॉपिक से लगभग जो है 3 क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ग्रेविटी से, एक फोर्स से, एक वर्क से, और एक एनर्जी से, लगभग 4 क्वेश्चन। और सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा और 2 क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन। और यहाँ इस वाले टॉपिक से, लास्ट वाले टॉपिक से, यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से।
तो 3 3 6 4 10 और 11 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो ये जो 11 क्वेश्चन है, तो इसमें से 11 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को माइनस करेंगे। जो अब देखिए जेपीएससी का एग्ज़ाम 2 बार हुआ है इस नए सिलेबस के साथ। एक हुआ है एग्ज़ाम 6 जेपीएससी का 2019 में मेंस, और 2022 में हुआ है 7 to 10 का। तो देखिए अभी जो देख रहे हैं वो 7th जेपीएससी का, 7 to 10th जेपीएससी का भी देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो सिस्टम ऑफ यूनिट से आया हुआ है, तो ई वाला सेक्शन एक क्वेश्चन आपका माइनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? डिफाइन एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट? राइट द एडवांटेजेस ऑफ द एसआई सिस्टम। हिंदी में है, इकाई से आप क्या समझते हैं? इकाइयों के एमकेएस, सीजीएस और एसआई प्रणाली को परिभाषित करें। एक मानक इकाई की विशेषताएं क्या है? एसआई प्रणाली के लाभ लिखिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ से टॉपिक। दूसरा ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला यहाँ से, ये अभी यहाँ से 4 क्वेश्चन जो है ये कंफर्म है कि यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार करने का है। सोलर सिस्टम वाला जहाँ है, यहाँ से 6 जेपीएससी से भी क्वेश्चन आया है और 7 जेपीएससी में सवाल आया है। तो 7th जेपीएससी में जो सवाल आया है वह जो है इस टॉपिक से, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन अदर प्लानट, फिर मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम, लूनर सोलर इक्लिप्स। यहाँ से इस पूरे से एक क्वेश्चन बना के दिया। क्वेश्चन क्या दिया है? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज दैट एक्सप्लेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विद द सन। ये पहला टॉपिक से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन इक्लिप्स एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? तो इक्लिप्स से, यहाँ से ये इक्लिप्स से क्वेश्चन कैसे होता है। सूर्य का ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ सोलर इक्लिप्स एंड एक्सप्लेन द 5 वेज टू व्यू सोलर इक्लिप्स सेफली। तो यहाँ से ये सोलर इक्लिप्स से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो अब हो सकता है नेक्स्ट में लूनर इक्लिप्स से क्वेश्चन बना दे। तो एक क्वेश्चन ये है लूनर इक्लिप्स, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार करने का है। अब चौथा जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड साउंड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, एक क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक साउंड, सोर्सेस है इंफ्रासोनिक साउंड का और अल्ट्रासोनिक साउंड का कैरेक्टरिस्टिक या सम एप्लीकेशन है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन होना है। तो देखिए 6th जेपीएससी में, 6th जेपीएससी में केपलर सिद्धांत आया था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में प्रभेद आया, माने डिफरेंशिएशन के लिए आया था। मतलब कि यहाँ से रिलेटिव पोजीशन से आया था, केपलर थ्योरी आ गई यहाँ से केपलर, और यहाँ से लूनर और सोलर इक्लिप्स में अंतर, डिफरेंस लिखने के लिए आ गया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो आया वो आया यहाँ साउंड से। साउंड से क्या आया कि व्हाट आर इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट, ये क्वेश्चन बता दिया यहाँ से। और क्वेश्चन नेम द सोर्सेस ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड इन नेचर। इंफ्रासोनिक साउंड का नेचर का सोर्स क्या है ये। और फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन लिखने के लिए आ गया किसका? अल्ट्रासोनिक साउंड का। तो 6 जेपीएससी में यहाँ से सवाल आया है, एक सवाल आया है। फिर भी यहाँ से एक सवाल ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सवाल ये और 4 सवाल ये, 5, यहाँ से एक सवाल ये, 6 सवाल, 6 और यहाँ से एक और 7। तो लगभग जो है 7 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करना। एक क्वेश्चन अगर ये भी तैयार कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों को तैयार कर लेना है। तो ये सिलेबस देख के और प्रीवियस ईयर को देख के ये समझ में आया कि हम लोगों को कम से कम इस ग्रुप से, साइंस का, फिजिकल साइंस से 8 क्वेश्चन तैयार करना है ताकि हमारा क्वेश्चन कोई छूट ना पाए। इसके साथ साथ 4 ऑब्जेक्टिव भी आना है, इसीलिए पूरा पढ़ लेना ही बेहतर है। अब देखिए इसको जहाँ तक बात रहा कि इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग बुक कहाँ से, मटेरियल कहाँ से पढ़ेंगे।
तो इसका सबसे अच्छा हमको अभी तक जो मिला है वो 9th क्लास का NCERT बुक जो है प्लस NIOS का टॉपिक वाइज आप बुक अगर नहीं मिलेगा तो NIOS का PDF मिलेगा गूगल में, वो आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। प्लस जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तो इंटरनेट गूगल करना है और वहाँ से ये मटेरियल मिल जाएगा। इतना सफिशियंट है ग्रुप ए फिजिकल साइंस के लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग इसमें PDF या कोई और कंटेंट वीडियो बना के डालने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हम लोगों को बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में आप लोगों को कंटेंट चाहिए, उसके लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू।